हेलो गाइस, आज का हमारा क्वेश्चन है जिसके अंदर हमने वेक्टर डिक्लेयर किया है और वेक्टर के अंदर हमें इवन नंबर के एलिमेंट्स हमें स्टोर करे हैं। उस इवन नंबर के एलिमेंट्स को हमें दूसरे वेक्टर में स्टोर करना है। लाइक एक वेक्टर में तो कितनी सारी वैल्यू हमने डिक्लेयर करी है, पर उसमें से हमें इवन नंबर वाले ही एलिमेंट को हमें दूसरे वेक्टर में स्टोर करना है, लाइक फिल्टर करना है। ठीक है, तो इसके लिए हमें कुछ कुछ कोड किया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ यूज़ करके इनपुट आउटपुट स्टैंडर्ड लाइब्रेरी को यहाँ पे यूज़ कर दिया। फिर उसके बाद मैंने वेक्टर को यूज़ किया है, इसलिए मैं वेक्टर की लाइब्रेरी को यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है। एल्गोरिदम के यहाँ पे यूज़ क्यों किया है हम आगे जाके आपको बताएंगे। ठीक है, वर्ड शेप मैंने फंक्शन बनाया है फिल्टर इवेंट नंबर के नाम से। ठीक है, उसके अंदर मैंने वेक्टर बनाया है जिसके अंदर कुछ एलिमेंट यहाँ पे स्टोर है। उसके अंदर थोड़ी इवन नंबर के एलिमेंट्स भी स्टोर है, लाइक 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया। ठीक है, वो इवन नंबर के एलिमेंट को हमें नए वेक्टर में स्टोर करना है। ठीक है, तो हमें एक एम्प्टी वेक्टर डिक्लेयर करना पड़ेगा जो वेक्टर यहाँ पे इवन नंबर से हमने यहाँ पे डिनोट किया है। ठीक है, फिर यहाँ पे कॉपी इफ करके जो फंक्शन है वो एल्गोरिथम से आता है। लाइक वो बेसिकली एक स्पेसिफिक कंडीशन के ऊपर काम करता है। तो वो क्या करेगा, नंबर जो एक वेक्टर था वो उसके स्टार्टिंग से लेके एंडिंग इंडेक्स तक पूरा आइटरेट करेगा। फिर उसमें से क्या करेगा, उसमें से लाइक ये जो पूरी लाइन है वो क्या करती है, मैं आपको एक ही बार में बता देता हूँ। वो क्या करेगा, जो वेक्टर में इवन होगा, इवन एलिमेंट उसको फ़िल्टर कर देगा पहले तो। फिर इवन नंबर फ़िल्टर हो गया तो फिर उसके बाद जो भी हमें एलिमेंट्स मिला वो नए वेक्टर में इंसर्ट करते जाएगा पीछे से। लाइक लास्ट से वो हमें सबसे पहले 2 मिला तो 2 पहले इंसर्ट करेगा लास्ट में से, फिर 4, 6, 8, 10 ऐसे करके वो इंसर्ट करते जाएगा नए वेक्टर में। तो ये इसका काम है, एक इंसर्टर पीछे से इंसर्ट कर रहे हैं। फिर एक लैम्ब्डा फंक्शन है जो फ़िल्टर करता है इवन नंबर को। ठीक है, यहाँ पे मॉड्यूलस 2 करके इज इक्वल टू 0 आएगा, तो इसके लिए हमें बेसिकली कंडीशन है, इवन नंबर कंडीशन होता है उसको बोलते हैं। वो इवन नंबर को फ़िल्टर करके होता है, फिर उसको मैंने स्टोर कर दिया है। ठीक है, नए वेक्टर में यहाँ पे फॉर लूप है रेंज बेस्ड, जो हमें प्रिंट करने के लिए मदद करेगा नए जो वेक्टर होगा। फिर मेन फंक्शन के अंदर हमने वो वाला फंक्शन को कॉल कर दिया। हम कोड रन करके देखते हैं, तो उसमें इवन नंबर के जो भी एलिमेंट होंगे वो स्टोर होते जाएंगे। ठीक है, तो यही था आज का हमारा क्वेश्चन। थैंक यू।